हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भाई यही तो जीवन है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो कार्य भी निपुणता से करते हैं और हमारा शारीरिक और मानसिक विकास भी बेहतरीन तरीके से होता है। तो आइए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले हैं अपने इस अध्याय में एक कविता। हमारी कविता का नाम है बच्चों ऋण प्रकृति का। प्रकृति मीन्स नेचर। तो बच्चों, प्रकृति का साथ मनुष्य को सच्चा सुख देता है। यह दुख की बात है कि इस बात की परवाह किए बिना हम मनुष्य प्रकृति को निरंतर अशुद्ध बना रहे हैं, यानी कि हम प्रकृति का ध्यान नहीं रख रहे हैं। हमें इसे रोकना होगा। यही प्रस्तुत कविता में कहा गया है। तो आइए आनंद उठाते हैं प्रकृति से संबंधित इस कविता का। हमारी कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार है बच्चों कि ये घनी अमराइयाँ श्वासों में भरती ऊर्जा, उपकार प्रकृति का मिला प्राणों में जो कमल खिला। तो बच्चों, अमराइयाँ क्या होती हैं? घनी अमराइयाँ वृक्षों की घनी छाव को कहा जाता है और ऊर्जा अर्थात शक्ति को बोला जाता है। तो यह घनी अमराइयाँ जो हैं, जो हमारी इस धरती में ऊर्जा भरने का काम करती है और धरती के द्वारा हमारे श्वास यानी कि हमारे सांसों में शक्ति भरने का कार्य करती है। ये उपकार, ये हमें इतना अच्छा गिफ्ट किससे मिला है? प्रकृति, नेचर ने दिया है हमें। प्राणों में जो कमल खिला है, हमारे प्राण कमल रूपी जो खिले हैं, ये इस धरती के कारण है, इस नेचर के कारण है। काट काट कर उन्हें या क्या बदला दिया उपकार का, यही कारण बन रहा अब रोगों के हाहाकार का। लेकिन प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया और हम क्या कर रहे हैं? हम इसे काट रहे हैं, यानी कि दिनों दिन वनों की संख्या कम हो रही है, पेड़ गायब हो रहे हैं, हम इन्हें काट रहे हैं। इन्हें काटने का अर्थ है कि हम स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। प्रकृति ने जो हमें दिया, हम बदले रूप में उसे क्या दे रहे हैं? उसे दूषित करने का कार्य कर रहे हैं। यही कारण बन रहा है। कारण यही है कि इतने सारे रोग चारों तरफ, यानी कि रोग यानी कि बीमारियां चारों तरफ फैल रही है। इसका कारण यही है कि हमने नेचर यानी कि प्रकृति की अनदेखी करनी शुरू कर दी है। लोभी मनुष्य हो सावधान, सब कुछ नाम मलिनता से भर, धुआं शोर और गंदगी से ना पर्यावरण प्रदूषित कर। तो लोभी मनुष्य, हे लोभी मनुष्य, सावधान हो जा। मलिनता यानी कि गंदगी मत फैला चारों तरफ। तूने चारों तरफ जो गंदगी फैला दी है, ये धुआं शोर और ये जो गंदगी है, इसने इस पर्यावरण को दूषित कर दिया है। और इंसान यह समझने को तैयार नहीं है कि वह जो कार्य कर रहा है ये उसके ही हित में नहीं है। तेरे ही वंशज तेरे कर्म की फिर न भरपाई कर सकेंगे, पृथ्वी नभ जल सब अशुद्ध होकर ही रहेंगे। अर्थात आज जो पृथ्वी को, इस नेचर को गंदा करने का कार्य हम कर रहे हैं, इसका भुगतान शायद आगे आने वाली हमारी जनरेशन को भुगतना पड़ेगा। तब क्या हम उनके सवालों का जवाब दे पाएंगे कि हम उन्हें उनके लिए एक सुरक्षित वातावरण क्यों नहीं बना कर रखा? तो क्या हमारा दायित्व नहीं बनता है अपने आगे वाली जनरेशन के लिए एक अच्छा वातावरण प्रदान करना? लेकिन इंसान यह नहीं सोच रहा। वह तो सब कुछ दूषित करने पर तुला है। पृथ्वी हो, नभ हो, जल, सब तरफ अशुद्ध ही अशुद्ध है। याद कर क्या बताया है तेरे गुरुजनों ने? 5 प्रकार के ऋण का भार है सभी पर। मातृ ऋण और पितृ ऋण, देव ऋण के साथ ही ऋषि ऋण, प्रकृति ऋण चुकाना है अभी। तो हे मनुष्य, याद कर तेरे गुरुजनों ने, तेरे शिक्षकों ने तुझे क्या सिखाया है। उन्होंने तुम्हें बतलाया होगा कि तुम्हें 5 ऋण, इस धरती पर आने पर तुम्हें 5 ऋण चुकाने हैं। वो है माता का ऋण, पिता का ऋण, देवताओं का ऋण, ऋषि का ऋण और प्रकृति का ऋण भी चुकाना है। लेकिन हम उनका ऋण चुकाने के बदले इस प्रकृति को दूषित करने पर तुले हैं। धरती, सूर्य, आकाश, वायु, वृक्ष सभी से ले लिया। सोच और विचार, अब बदले में तुमने क्या दिया? अर्थात इंसान इतना लोभी है कि उसने धरती, सूर्य, आकाश, वायु, वृक्ष सबसे अपने लिए बहुत सारी चीजें ले ली है, लेकिन उन्हें बदले में क्या दिया? उन्हें बदले में कुछ नहीं दिया। तो इंसान
तूने आखिर इस धरती पर आकर क्या किया। तो बार बार इस कविता की लेखिका डॉक्टर गीता रानी ये पूछने का प्रयास कर रही है कि हे मानव, ये बता, तू ऋणी है इस प्रकृति का, लेकिन तू उसका ऋण चुकाने के बदले उसका अपमान कर रहा है, उसे अशुद्ध करके। तो बच्चों, ये हम सब का दायित्व बनता है कि अपनी प्रकृति को सुरक्षित रखें, एक अच्छा वातावरण सबके लिए योग्य वातावरण बनाएं। इसके लिए हम सबके कंधों पर यह भार है और ये कार्य हम सबको मिलजुल कर करना है। केवल सरकार का ही ये दायित्व नहीं है, चाहे राज्य सरकारें हों चाहे केंद्र सरकारें हों, ये हमारा अपना दायित्व है कि हम सारी जगहों को साफ सुथरा रखें। मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप इस दायित्व का निर्वाह भली प्रकार से करेंगे और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखेंगे। तो बच्चों, प्रकृति से दूर रहकर मनुष्य दुखी और परेशान ही रहता है, इसलिए प्रकृति का सानिध्य यानी कि प्रकृति के पास उसे बने रहना चाहिए और इसके लिए उसे प्रकृति को शुद्ध रखना होगा। तो बच्चों, इस कविता को आप अपने माता पिता, अपने पड़ोसियों और अपने सहपाठियों को ज़रूर सुनाइएगा। आइए अब बढ़ चलते हैं हम इस कविता से संबंधित अभ्यास प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है मौखिक प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न आ रहा है, अमराइयाँ श्वासों में क्या भरती है। तो अमराइयाँ श्वासों में प्राण भरती है। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं देंगे आप। दूसरा प्रश्न विकल्प से संबंधित है। पहला वाक्य, श्वासों में ऊर्जा भरती है, कोल्ड ड्रिंक, घनी अमराइयाँ, बारूद, ये सभी। तो दूसरा विकल्प सही है, घनी अमराइयाँ। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। तीसरा प्रश्न आ रहा है, इसमें कविता की पंक्तियां पूरी करनी है। तेरे ही वंशज तेरे कर्म की फिर ना भरपाई कर सकेंगे, पृथ्वी नभ जल सब अशुद्ध होकर ही रहेंगे। इस प्रकार आप कविता की पंक्तियां पूर्ण करेंगे। बच्चों, हम चौथे प्रश्न पर आते हैं। चौथे प्रश्न में आप पर प्रश्नों के उत्तर आपने लिखने हैं। पहला प्रश्न, प्राणों में कमल सा खिला कब लगता है। प्राणों में कमल सा खिला तब लगता है जब अच्छी सी श्वास वायु अंदर जाती है, और ये तभी होगा जब प्रकृति स्वच्छ होगी। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर देंगे आप। कल्पना की उड़ान के प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में हम किस प्रकार जागरूक होकर दूसरों को भी इस बारे में जागरूक कर सकते हैं। तो बच्चों, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए हम बहुत कार्य कर सकते हैं। कम से कम हमें व्यक्तिगत तौर पर यह कार्य करना चाहिए। अगर हर इंसान इस बात को ठान ले तो यह धरती कभी भी अशुद्ध नहीं रहेगी। आइए भाषा के बारे में चलते हैं। इसमें व्याकरण से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न, दूषण शब्द में प्र उपसर्ग लगाकर शब्द बना प्रदूषण। इसी प्रकार प्र या प्रा उपसर्ग जोड़कर नए शब्दों को लिखिए। प्र जमा देश क्या बना बच्चों, प्रदेश बना। इसी प्रकार बाकी के शब्द बनाइएगा। दूसरा प्रश्न है, विपरीतार्थक शब्दों को मिलाइए। तो उपकार का विलोम होगा अपकार। इसी प्रकार बाकी के विलोम शब्द स्वयं मिलाएंगे आप। तीसरा वाक्य शुद्ध करके लिखिए। पहला वाक्य इसमें आ रहा है फैला आजकल चारों ओर प्रदूषण। आजकल चारों ओर प्रदूषण फैला है। इस प्रकार बाकी के वाक्यों को शुद्ध आप स्वयं करेंगे। हम विषय संवर्धन गतिविधियों पर आते हैं। पहला प्रश्न, क्या आपका निवास शहर या गांव के जिस स्थान पर है वहां स्वच्छता है। यदि नहीं तो ऐसा कूड़ा करकट आदि देखकर आप कैसा अनुभव करते हैं। मेरे हिसाब से तो आपको बहुत अच्छा अनुभव नहीं होता होगा। तो इसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं, इस बारे में ज़रूर लिखिएगा। अगला प्रश्न, कूड़ा फैलाने से रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बताइए। तो ये बहुत अच्छा काम है बच्चों। सहपाठियों के साथ मिलकर इस बारे में चर्चा कीजिए कि कूड़ा फैलने से रोकने के लिए हमें क्या क्या काम करने चाहिए। तीसरा प्रश्न, चित्र देखकर बताइए ये किस श्रेणी के प्रदूषण है। अब इसमें सब बच्चे चिल्ला रहे हैं, तो ये कौन सी श्रेणी का प्रदूषण है, उसके नंबर क्यों ज़्यादा आए, उसके पास नई पेंसिल नए जूते क्यों हैं। तो बच्चों, ये ध्वनि प्रदूषण है। इतना शोर कर रहे हैं तो ये ध्वनि प्रदूषण ही कहलाएगा। तो उम्मीद करती हूँ इस कविता से आपने भी नया ज्ञान प्राप्त किया होगा और आप भी समझ गए होंगे हमें अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रखना बेहद ज़रूरी है। तभी हम एक सुरक्षित वातावरण बना पाएंगे, एक सुरक्षित माहौल में जी पाएंगे। वरना चारों तरफ बीमारियां ही बीमारियां फैल जाएंगी, जिसमें रहना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आप सबसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप इस दिशा में अवश्य कदम उठाएंगे और आप अपने चारों तरफ साफ सफाई रखेंगे। इसी के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसका अभ्यास करते रहिए।